Welcome to my channel Vineet Sir Classes. चलो, तो हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन। चलो, अब मेरे को आप बताना बेटा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए हैं अभी। पहला फॉर्मूला x की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। e की पावर x का डेरिवेटिव बताओ। x log x का डेरिवेटिव 1/x और डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x, a की पावर x इंटू लॉग a। ठीक है, अब आते हैं हम प्रोडक्ट रूल पे। प्रोडक्ट रूल याद है जो मैंने बताया था, फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव। फिर इसमें अगर तीन भी आ सकते हैं, तीन फंक्शन का मैंने उस दिन नहीं बताया था। अगर तीन फंक्शन आ जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन आ जाए, तो पहले फर्स्ट और सेकंड को आप ऐसे रखिए, थर्ड का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट और थर्ड को ऐसे रखिए, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड और थर्ड को ऐसे रखिए। ये होता है तीन फंक्शन अगर आ जाए, बुक में नहीं है ये। फिर आता है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल होता है, मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे दिया हो, इसका डेरिवेटिव निकालो। तो पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर मैंने कहा था डिनोमिनेटर से शुरू करेंगे, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर, फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये बताया था। इसके बाद अब जो मैं बता रहा हूँ वो है चेन रूल। चेन रूल होता है, चेन बनानी थी। तो सबसे पहले हमें देखना है, अगर पूरा कोई भी फंक्शन है तो उसकी पावर, फिर फंक्शन, पहले पावर का लेना होता है फिर फंक्शन का। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर 9। इसका मुझे लेना है डेरिवेटिव। तो पहले पूरे की पावर का लूंगा। कैसे लेंगे, 9 इसको पूरे को सेम रखेंगे, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर 8। पहले हमने ये फॉर्मूला लगाया एक्स की पावर n वाला, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ये फॉर्मूला लगाया। अब हम लेंगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव, x4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5 का डेरिवेटिव 0। बस ये होगा। इसको बोलते हैं चेन रूल, यानी कि आपने पावर को लेना है पहले, फिर जो फंक्शन दिया हुआ है उसका लेना है। अब इसी बात पे तो मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 7। तो हम यहाँ लिखेंगे 7, पूरा सेम लिखना है, 6, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4 का डेरिवेटिव 0। आगे समझ में सजल। चलो अब सजल बताएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 8, इसका बताओ। ठीक है, ऐसे हो गया। ये होता है चेन रूल, ये बहुत काम की चीज होती है क्योंकि 12th में सबसे ज्यादा काम यही आता है, चेन रूल। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हारी बुक से करवाऊंगा, क्योंकि प्रोडक्ट और क्वेश्चन दोनों को मिक्स करके भी होंगे। जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान रखना।
देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें ये निकालना है x+5 इसका डेरिवेटिव 2x² - 1 अपॉन में x। इसमें अब हमें कोशेंट रूल भी लगेगा और प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, क्योंकि ऊपर तो प्रोडक्ट में है, नीचे डिवीजन में है। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में हम क्या करते थे, फिर क्या लिखते थे यहाँ पे, फिर इसका जब हम डेरिवेटिव, तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। न्यूमरेटर के डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन x+5, 2x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x² का डेरिवेटिव 4x, फिर 2x² - 1 ऐसे ही रहेगा। x+5 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। x का 1 होगा, 5 का 0। फिर माइनस, अब इसको ऐसे रखेंगे x+5 इंटू 2x² - 1, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? नहीं, 1। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन टू लगाया पहले भाई, जे डिनोमिनेटर का स्केयर लिखा हमने, फिर डिनोमिनेटर को ऐसे लिखा डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में दो फंक्शन है, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाया। फिर माइनस न्यूमरेटर को ऐसे लिखा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, अब मुझे एक क्वेश्चन में तुम्हें दे रहा हूँ, करके दिखाना। 2x - 7 का स्केयर तुम्हारी बुक का ही है, इंटू 3x+5 की पावर 3। इसका वही करना है, डेरिवेटिव ही करना है, करो। जिसने सबसे पहले सही कर दिया उसको मेरी तरफ से प्राइज है। ये बताओ तो, हमने दिमाग लगाओ। ये मैं नहीं बताऊंगा कि किससे करना है, ये तुम्हें खुद दिमाग लगाना है किससे करना है। हम्म। कोई जान के दुख होगा कि आप बिल्कुल ही गलत कर रहे हो, क्योंकि बिल्कुल गलत कर रहे हो। इसमें लगाना है प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो पहले फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखेंगे। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसमें लगेगा चेन रूल, क्योंकि पावर है इसमें। 3 × 3x + 5 की पावर 2, फिर 3x का डेरिवेटिव 3। फिर सेकंड फंक्शन को ऐसे रखोगे। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 × 2x - 7, साथ में 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2। प्रोडक्ट रूल लगाना था, लेकिन जब आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो पावर है, तो पावर में हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। अब इसमें से कॉमन लेना, 2x - 7 कॉमन आ जाएगा, और 3x + 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 3 × 3 9, और यहाँ बचेगा 4 × 3x + 5। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, जो भी फाइनल आंसर चाहिए होगा। ठीक है भाई, तुम्हें खुद देखना है। प्रोडक्ट, क्वेश्चन, चेन तीनों मिक्स होके भी चलते हैं। प्रोडक्ट भी लग सकता है, क्वेश्चन भी लग सकता है, चेन रूल भी। आपको देना मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट रूल, डिवाइड क्वेश्चन रूल, और पावर है तो चेन रूल तो लगना ही लगना है। इसलिए आज इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ताकि तुम्हारे पेपर में फुल मार्क्स आए इस चैप्टर के। बताओ इसमें तो क्या लगा, बताओ। प्रोडक्ट रूल तो लगाया है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। हाँ, जब पावर होती है तो पावर को तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, चेन रूल लगती है। डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा क्या रूल लगेगा। ठीक है, चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन और हो जाए।
अब ये मैं नहीं बताऊंगा, इसमें हमें बताना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। 2x+1 3x-1 अपॉन में x+5, इसको y मान लेते हैं, फिर अब डिफरेंशिएशन करना। इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? ये अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से आ गया ना, तुम करते करते थक जाओगे। और क्या, कितनी सारी टर्म्स बन जाएंगी। चलो पहले हम इसमें लगाएंगे क्वेश्चन रूल। बिल्कुल सही। फिर x+5 को यहाँ उतार लो। अब इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से, 2x+1 3 + 3x-1, 2x का डेरिवेटिव 2, फिर माइनस प्लस माइनस होता है, 2x+1 3x-1 ऐसे ही रहेगा न्यूमरेटर। हाँ, फिर x+5 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिखना है, जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 3 × 2 6x+3 6x-2, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लो। कहाँ लिखा है? x का डेरिवेटिव 1 यहाँ लिखा है, दोनों में क्यों लिखोगे? जहां में फॉर्मूला पढ़ो क्या होता है क्वेश्चन रूल का। फर्स्ट कहाँ से आ गया? क्वेश्चन रूल है भाई, फर्स्ट कहाँ से आ गया? अभी तो करवाया है उस दिन, तुम भी बता रहे थे उस दिन तो। और क्या, क्वेश्चन रूल तो वही है। तीन ही तो रूल है, एक प्रोडक्ट, एक क्वेश्चन और एक चेन। क्या लिखा है उसमें? सबसे पहले लिखा हुआ है डिनोमिनेटर का स्केयर, तो मैंने डिनोमिनेटर का स्केयर कर दिया, लिख दिया। फिर न्यूमरेटर के जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये दो फंक्शन है, न्यूमरेटर में दो है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। मल्टीप्लाई में है तो वहां हमने प्रोडक्ट रूल लगाया। प्रोडक्ट रूल में क्या होता था फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन प्लस में सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर माइनस आता था। फिर न्यूमरेटर को मैं एज इट इज लिखते थे, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, x+5 का डेरिवेटिव क्या होगा? x का 1 होगा, 5 का 0 होगा, तो वही लिखा हमने। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना बस इसको, इससे आसान क्या होगा बताओ? ठीक है, ये हो गया। अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी, ये तुम्हारे भी ठीक हो जाएंगे। अब मुझे ये बताना, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलो थोड़ा सा सिंपल सा देता हूँ। इसका मुझे बताओ डेरिवेटिव क्या होगा? x-a अपॉन x-b, इसका करके दिखाओ क्या आएगा।
आपके जल्दी। अच्छा बैठो। मैथ, मैथ में मैथ से पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन। पढ़ा रहा हूँ, तुमने कर तो रखा है, तुम्हारा तो पूरी बुक हो चुकी है उसमें तो। कल मैथ्स में इस बच्चे ने सारे आंसर दिए मेरे को, तुषार ने। ऐसी मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे से आंसर आए। अब बताओ इसका क्या होगा। क्वेश्चन रूल लगाना है। अरे क्या, सीधा सीधा क्वेश्चन रूल लगाना है। अभी तो तुम्हें बताया, अभी जस्ट 1 मिनट पहले। और क्या, क्वेश्चन रूल डिवीजन में ही लगता है सिर्फ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। उस दिन में तो मैंने अच्छी तरह याद करके गए थे यहाँ से। फिर x माइनस है, x का डेरिवेटिव 1, तो ये x से x कट जाएगा, माइनस बी प्लस ए, तो ये ऊपर हो जाएगा a माइनस बी। ये आंसर आएगा, ठीक है। इसी x का डेरिवेटिव 1 होता ना, b का तो 0 होगा, कांस्टेंट है। चलो अब मत गलत करना, अब एक चांस और दे रहा हूं मैं तुम्हें। a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सारे तुम्हारी बुक के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है अभी, ठीक है। फिर उल्टा तो नहीं होगा कि वॉशरूम की जगह पेट्रोल वहां भरवा लिया हो। एक में हो गई जल्दी। बैटरी डाउन हो गई है तुम्हारी इसकी, बैटरी डाउन हुई है, चार्ज नहीं ले रही, तो बैटरी चार्ज नहीं ले रही, या फिर बैटरी खत्म है। 2x करो। फिर किस लिए? हाँ, फिर क्या चेंजेस है? अच्छा, ये आएगा इसका डेरिवेटिव। इसका ये बस ऊपर मल्टीप्लाई कर लो बस, और क्या करना है। क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2a px³ हो जाएगा। px को p से करोगे, p bx करोगे, क्या मल्टीप्लाई इक्वेशन, दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ये तो बचपन वाली मल्टीप्लिकेशन है। 2arx प्लस bs। हाँ, ए एक्स का 2ax होगा ना, x का 2x होता है, ये तो ऐसे लिखा जाएगा, तो वही लिखा है, बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना इसके बाद, ठीक है। अभी मैं इसी के क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे ये वाला करके दिखाना। ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी। अब ये बिल्कुल सही होना चाहिए भाई, इसके लिए कोई भी तुम्हारा एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा मैं। Like, share and subscribe. Follow for more.